नमस्कार और स्वागत है इस वृत्त चित्र में। आज हम बात करेंगे भारत के एक महान सपूत आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट एक ऐसे दूरदर्शी थे जिन्होंने सदियों पहले ही गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे सिद्धांत दिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। आर्यभट्ट भारतीय वैज्ञानिक विरासत का एक अमूल्य हिस्सा हैं। उनका काम हमें दिखाता है कि प्राचीन भारत ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था। माना जाता है कि आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में सटीक जानकारी कम है, लेकिन उनका काम बताता है कि उन्होंने पाटलिपुत्र यानी आज के पटना में अध्ययन किया। आर्यभट्ट की सबसे महत्वपूर्ण कृति आर्यभट्टियम है। ये ग्रंथ उनकी गणित और खगोल विज्ञान की गहन समझ का प्रमाण है। आर्यभट्टियम 4 भागों में विभाजित है, जिसमें अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान के सिद्धांत शामिल हैं। ये ग्रंथ ज्ञान का एक खजाना है। गणित में उनका सबसे बड़ा योगदान शून्य की अवधारणा और पाई के मान की सटीक गणना है। उन्होंने पाई का मान 3.1416 तक बताया। आर्यभट्ट का खगोल विज्ञान में योगदान किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने कई ऐसे सिद्धांत दिए जो उनके समय से बहुत आगे थे। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये सिद्धांत दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। ये उस समय की प्रचलित धारणा के विपरीत था। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि ये ग्रहण राहु और केतु जैसे मिथिकल कारणों से नहीं, बल्कि पृथ्वी की छाया के कारण होते हैं। आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति, अक्षांश और समय की बहुत सटीक गणना की। उनके तरीकों का उपयोग सदियों तक किया गया। आर्यभट्ट का काम केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव अरब जगत और बाद में यूरोप तक भी पहुंचा। उनके सिद्धांतों ने आधुनिक खगोल विज्ञान और गणित की नींव रखी। आज भी उनके कार्य को विद्वान सराहते हैं। आर्यभट्ट के सम्मान में भारत ने 1975 में अपने पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। ये हमारे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है। आर्यभट्ट एक टाइमलेस आइकन है, जिनकी उपलब्धियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उन्होंने दुनिया को ज्ञान की रोशनी दी। उनका ज्ञान न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आज भी हमें वैज्ञानिक सोच और अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करता है। इस वृत्त चित्र को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।